तो भाई CS के छात्रों आया अपनी 2x वीडियो पे उसको लगाओ और पढ़ना चालू करते हैं। अपन इससे पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ रहा था, अपने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा था बॉयलर्स की प्रॉब्लम में आप सबसे पहले जो प्रॉब्लम थी वही थी फॉर्मेशन ऑफ और डिपोजिट्स। क्या बॉयलर्स के अंदर क्या डिपोजिट हो रहे थे, स्लज एंड स्केल्स जो डिपोजिट हो रही थी उसको आज समझने वाले हैं बहुत डिटेल में, ठीक है। तो चालू करते हैं। तो क्या कह रहा है, ऑन कंटिन्यूस एवोपरेशन ऑफ वाटर इन अ बॉयलर द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल मैटर्स इंक्रीज द प्रोग्रेसिवली विच लीड्स द डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट। जो कंटिन्यूस एवोपरेट होता है जिसके कारण बॉयलर्स के अंदर क्या होता है, एक सॉलिड डिपोजिट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्केल्स बोलते हैं। ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, जो बॉयलर्स के अंदर ये जमा हो रहा है वही स्केल्स कहलाती है। जो उसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, जो प्रेसिपिटेट उसमें लूज पार्टिकल्स होते हैं, वो स्लज कहलाता है बॉयलर्स के अंदर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्लज, अब स्लज को तो डिटेल्स में पढ़ते हैं। द प्रेसिपिटेट इज लूज एंड स्लिमी। जो प्रेसिपिटेट होते हैं लूज होते हैं और स्लिमी होते हैं, जो वाटर के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में दिखते हैं। फॉर्मेट किस चीज़ फॉर्म होते हैं, फॉर्मेट बाय सब्सटेंस लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड के इससे ये फॉर्मेट होते हैं। एंड हैव ग्रेटर सॉल्युबिलिटी इन हॉट वाटर देन कोल्ड वाटर। इनकी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्युबिलिटी किस में होती है, हॉट वाटर में देन कोल्ड वाटर। जो मोस्टली स्लजेस कहाँ लगती हैं, कोल्ड वाटर के कोल्ड प्लेस पे लगती हैं, ठीक है। ये नॉर्मल दिखती है स्लज, जो दिखने के बाद कुछ इस तरीके से दिखने लगती है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं स्केल मोस्टली उसके इनर पार्ट में लगती है। जो मोस्टली स्केल्स होती है ना, उसके इनर पार्ट में लगती है बॉयलर्स के, ठीक है। द प्रेसिपिटेट फॉर्म अ हार्ड एंड एडरेंट एंड कोटिंग इन द इनर वॉल्स। एडरेंट मतलब होता है उसके चिपकी हुई होती है, मतलब कठोर बोल सकते हैं। अब प्रेसिपिटेट फॉर्म हार्ड एंड एडरेंट कोटिंग इन द इनर वॉल्स, उसके इनर वॉल्स पे लगती है। फॉर्मेड बाय सब्सटेंस लाइक कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम। देखो द फॉर्मेट वाला सब्सटेंस लगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम का, ठीक है। इन सबके अंदर जो तुमको अंदर का पार्ट दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, यही उसमें क्या लग रहा है, ये इसी को बोलते हैं स्केल्स। जो इसके अंदर लग जाती है, मतलब उसके इनर पार्ट्स को कम करता चला जाता है, ये उसमें जमता जाता है और एक टाइम पे ऐसा होता है वो बिल्कुल बंद सा हो जाता है। कंपेरिजन देख लेते हैं दोनों स्केल्स एंड स्लज के बीच में। स्केल क्या होता है, लूज स्लिमी एंड नॉन एडरेंट पार्टिसिपेट होता है, जबकि स्केल क्या होती है, हार्ड एंड एडरेंट कोटिंग होती है। मतलब ये स्लिमी होता है, मतलब, और ये हार्ड एंड एडरेंट होती है, चिपकी होती है। मतलब ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड होती है, ये एक टाइप से हैमर से भी निकलती है। ये बहुत स्लिमी होती है, मतलब इसको साफ कर देती है, आराम से साफ हो जाती है। एंड इसमें जो केमिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं, इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैल्शियम क्लोराइड। इसमें वही कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट एंड इसमें और क्या, द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर। ये पुअर कंडक्टर किसके लिए, हीट के लिए। इससे मशीन की क्या एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसमें क्या लिखा, डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बॉयलर, वही डिक्रीज करेगा बॉयलर की एफिशिएंसी को। एंड क्रैक डेवलपमेंट लीड द एक्सप्लोजन। इसमें क्या बहुत ज़्यादा खतरा होता है स्लज लगने से। कभी कभी चांसेस होते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट फट भी सकता है, ठीक है। प्रिवेंशन यूजिंग सॉफ्ट वाटर। इसको कैसे बचा सकते हैं, स्लज लगने से कैसे बता सकते हैं अपन, बॉयलर के अंदर स्लज ना लगे तो अपन उसमें यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट वाटर, तो उसमें वो स्लज नहीं लगेगी। देन यूजिंग HCl एंड H2SO4। अगर स्केल को ना हो उसके अंदर तो मतलब बॉयलर्स के अंदर स्केल कभी मतलब लगे ही ना, थोड़ा बहुत और कम करनी है तो क्या कर सकते हैं, HCl यूज़ कर सकते हैं, वाटर के अंदर मिक्स कर सकते हैं। और इसमें कौन सी बाय ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू अपन इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। एंड इसमें क्या, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट बाय अप्लाइंग थर्मल शॉक्स, स्क्रैपर्स एंड वायर ब्रशेस, इन सब के थ्रू इसको स्केल को हटा सकते हैं। एंड इसमें देखो बेस्ट डिसएडवांटेज ऑफ स्केल एंड स्लज। डिसएडवांटेज क्या है स्केल एंड स्लज के, वो देखते हैं। द हीट ट्रांसफर फ्रॉम बॉयलर टू इनसाइड वाटर इज नॉट सफिशिएंट एफिशिएंट बिकॉज ऑफ द लोअर कंडक्टिविटी ऑफ स्केल्स। जो हीट ट्रांसफर होती है बॉयलर्स की इनसाइड द वाटर के इनसाइड इज नॉट एफिशिएंट, इतनी अच्छी भी नहीं हो पा सकती क्योंकि उसकी बिकॉज ऑफ लो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्केल। स्केल का क्या हो सकती है, उसकी लो थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है। ओवर हीटिंग, बहुत ज़्यादा गर्म होने लगता है वो, इज डन टू प्रोवाइड स्टेडी सप्लाई ऑफ हीट टू एट वाटर विच
कॉजेज वेस्टेज ऑफ द फ्यूल, ओवर हीटिंग होने लगती है और सिर्फ वाटर का मतलब वेस्टेज ऑफ फ्यूल भी होता है। द वेस्टेज ऑफ फ्यूल डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड नेचर ऑफ द स्केल एंड विच इज शोन इन द टेबल। जो वेस्टेज ऑफ द फ्यूल डिपेंड करता है कि कितनी मोटी स्केल उसके अंदर हो चुकी है, मतलब इससे पहले फोटो देखो, मतलब इसमें कितनी ज़्यादा मोटी स्केल्स हो चुकी है, मतलब जो अंदर का पार्ट देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी है, मतलब डिपेंड करती है उससे कितना फ्यूल उसमें बेस्ट हो रहा है। ये टेबल है, इस टेबल के थ्रू देख सकते हो अगर ये थिकनेस ऑफ द स्केल है, अगर इतनी ज़्यादा थिकनेस हुई देन 5 एंड ये डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है। इसको देख लो यहाँ से। एंड इसके बाद देखो डिक्रीज इन इफिशियंसी, उसकी मशीन की इफिशियंसी को ज़्यादा डिक्रीज कर देता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्केल्स इन द बॉल्स एंड कंडेंसर्स ऑफ द बॉयलर एंड चॉक। जो डिपोजिशन हो जाती है क्या स्केल्स इन द बॉल्स एंड कंडेंसर ऑफ द बॉयलर्स की, जिससे क्या होता है उसकी इफिशियंसी कम हो जाती है। अब बॉयलर एक्सप्लोजन मतलब बॉयलर फट जाता है कभी कभी स्केल ज़्यादा जमा होने से, तो उससे अपनी मशीन अपन को ज़्यादा खतरा होता है। समटाइम ड्यू टू ओवर हीटिंग द थिक वॉल स्केल में भी क्रैक हो जाते हैं एंड कॉजेज सडन कॉन्टैक्ट ऑफ हाई हीटेड बॉयलर थर्मल मटेरियल विथ वाटर। दिस कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टीम एंड हाई प्रेशर इज डेवलप्ड विच मे बी लीड टू एक्सप्लोजन, जिसके कारण उसका फटने का डर होता है। अब प्रिवेंशन भी देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ स्केल्स क्या है? स्केल्स कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग स्क्रैपर, वायर ब्रशेस एंड एट इनिशियल स्टेज। स्केल्स स्केल्स के लिए अपन को प्रिवेंशन करने के लिए क्या होता है, अपन कभी कभी उसको हटा सकते हैं स्क्रैपर के थ्रू, वायर ब्रशेस के थ्रू। अपनी उसकी जब वो शुरुआती तौर पर लगना चालू हुए, जब स्केल आर ब्रिटल, स्केल थोड़ा कठिन हो जाए मतलब ठोस हो जाए, दे कैन बी रिमूव्ड बाय थर्मल शॉक्स, थर्मल शॉक्स के थ्रू भी हटाई जा सकती है। बाय कॉजिंग सुटेबल केमिकल्स लाइक, जिसके कारण होती है वो कौन सी, बाय यूजिंग सुटेबल केमिकल्स जिससे वो हटाई जा सकती है, लाइक सी का कैल्शियम कार्बोनेट इसके EDTA मेथड से हटा सकती है, विच दे फॉर्म सुटेबल कॉम्प्लेक्स, जिससे क्या है इन दो मेथड्स के थ्रू भी स्किल्स हटाई जा सकती है। स्किल्स आर लूजली एडिटिंग, अगर स्किल्स का लूजली एडिटिंग है दे कैन बी रिमूव्ड बाय फ्रिक्वेंट ब्लो डाउन ऑपरेशन, ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू इसको हटा सकते हैं। ब्लो डाउन ऑपरेशन क्या होती है इसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।